ओम हर 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 महादेव श्री शंभो कैलाशपति नारायण हरि जय श्री महाकाल। तो आज मैं आप लोगों के सामने शिव और सती के विवाह की कथा जो हूँ रखने जा रहा हूँ। और ब्रह्मा जी जो हैं नारद जी से जो है शिव विवाह की कथा जो है, शिव और सती के विवाह की कथा नारद जी को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद बोले, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जो है प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना जो है भगवान शंकर को देने पहुँचे और उत्सुकता पूर्वक बोले उन्होंने मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान शंकर क्या कर रहे थे? ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है क्या संदेश वहाँ से लेके आएंगे, और बड़ी उत्सुकता से जो है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब मैं वल कैलाश पर्वत पर पहुँचा तो मैंने महादेव जी से कहा कि हे भगवान, दक्ष ने कहा है कि वो अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से करने को तैयार हैं। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि राजा दक्ष भी जो है आप से सती की शादी करने के लिए तैयार हैं। और सती का जन्म बल जो क्या हुआ महादेव जी के लिए ही हुआ है। महादेव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए जो है सती का जन्म हुआ है। और अब विवाह बोले इस विवाह को होने से बोले जो है मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है भगवान शंकर से कह रहे हैं। और सती ने बोले वो कह रहे हैं कि उनकी पुत्री जो सती है उसने महादेव जी को जो है पति रूप में पाने के लिए ही तपस्या की है। और इस बात से बोल वो खुशी हो गए। अब जो है नारद जी कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा से बल उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहां गया हूं। अब जो है नारद जी कह रहे हैं कि हे पितामह उनसे कहिए कि वे शुभ लग्न के मुहूर्त में जो है अपनी बारात लेकर स्वयं जो है यहाँ पधारे। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि हे पितामह, उन्होंने इस प्रकार से कहा राजा दक्ष ने कि हे पितामह उनसे कहें कि वो अपनी बारात को लेकर के स्वयं जो है यहाँ पर पधारें। और मैं जो हूँ सहस्र जो हूँ कन्यादान करके महादेव जी से जो है सती का विवाह कर दूंगा। और आप जो है शुभ मुहूर्त देख के जो है बारात लेकर के जो है हमारे यहाँ पधारे। और इस प्रकार से जो है
और शिव जी ने कहा है कि हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। और इसलिए ब्रह्मा जी, आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण करके उन्हें यहाँ बुला लें। ब्रह्मा जी को कहा भगवान शंकर ने कि आप अपने सभी मानस पुत्रों को बुला करके और शादी में जो विवाह में सम्मिलित होने के लिए जो है अपने मानस पुत्रों को बुलाइए। और वो भी बल क्या है, पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे और साथ ही जो मेरे पार्षद भी हैं वो भी क्या करेंगे, प्रजापति दक्ष के यहाँ चलेंगे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, तब बोले भगवान शंकर ने जो है भगवान शिव ने की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने मानस पुत्रों का स्मरण किया। उस शादी में सम्मिलित होने के लिए तब मैंने अपने मानस पुत्रों का और तुम्हारा स्मरण किया। और मेरे संदेश पहुंचते ही बोला वे सब तुरंत क्या हो गए, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। और उन्होंने हर्षित मन से बोले महादेव जी और मुझे प्रणाम किया। और तत्पश्चात जो है भगवान शिव ने हरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान नारायण का भी स्मरण किया और भगवान विष्णु भी देवी लक्ष्मी के साथ वहां जो है विराजमान अपने गुरु अपने वाहन पे विराजमान होकर के और वहां भगवान शंकर की शादी में उपस्थित हो गए। अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में बोला रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान की बारात जो है धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकल गई राजा दक्ष के यहाँ। अब उनकी बारात में बोले मैं और देवी सरस्वती, विष्णु जी और लक्ष्मी, सभी देवी देवता, मुनि, शिवगण आनंदमय होकर बोले चल रहे थे। बारात जा रही थी और रास्ते में बोले खूब महोत्सव हो रहा था। और भगवान शिव की इच्छा से बोले बैल, बाघ, सांप और जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। ये सारे क्या हो गए, उनके आभूषण बन गए, भगवान महाकाल के आभूषण बन गए। बैल हो गया, बाघ हो गया, सांप हो गया, उनकी जटा हो गई और चंद्रकला मतलब चंद्रमा उनके क्या हो गया, आभूषण बन गए। और भगवान स्वयं जो है नंदी पर सवार होकर के प्रजापति दक्ष के घर पहुंच गए। भगवान शंकर की अपनी सवारी क्या है, नंदी महाराज हैं, तो उन पे सवार होकर बोले वो बारात जो है राजा दक्ष के यहाँ पहुंच गई। अब जब बोले द्वार पर भगवान शंकर की बारात गई तो सब बोले हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे, सब खुश हो रहे थे। तो प्रजापति दक्ष ने बोले विधि पूर्वक जो है शिव की पूजा अर्चना की।
और उन्होंने सभी देवी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया और उन्हें घर के अंदर ले गए। अब जैसे हमारे शादी ब्याह शादियां होती हैं, उसमें देखते हैं तो दूल्हे को और जो उनके बाराती होते हैं सबका अरेंजमेंट कर देते हैं, बैठने का, उनका सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो उसी प्रकार से राजा दक्ष भी जो है सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों को और भगवान शंकर को भी अंदर ले गए और उनको क्या करा, आसन पर बिठा दिया। और हम सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को भी जो बोले योग यथा योग्य स्थान दिया। अब इस प्रकार से भक्ति पूर्वक पूजन किया। बोले राजा दक्ष ने जो है भक्ति पूर्वक जो है महाकाल का पूजन किया। और दक्ष ने बोले मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही वैवाहिक कार्य को संपन्न करूं। जो हमारे ब्राह्मण देव होते हैं, पुरोहित जो होते हैं, हमारे कुल पुरोहित जो होते हैं, वही क्या करते हैं, विवाह संस्कार को पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार जो है ब्रह्मा जी से भी जो है राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने जो है आग्रह किया कि इस विवाह संस्कार को आप ही पूर्ण करें। और जब राजा दक्ष ने मेरे से बोले प्रार्थना की कि आप ही जो हैं इस विवाह संस्कार को पूर्ण कराएं, तो मैंने क्या किया, बोले सभी जो है मैं ही जो है इस विवाह संस्कार को पूर्ण करूंगा, ऐसा कहा। और मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी भी वहां मान्य हो गए राजा दक्ष की बात पे, और उन्होंने कहा कि मैं ही इस विवाह को संपन्न करूंगा। और उसके बाद बोले शुभ लग्न तथा शुभ मुहूर्त देखकर बोले प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ जो है भगवान शंकर के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान पूर्वक बोले पाणी ग्रहण संस्कार जो है संपन्न किया। भगवान महाकाल का और माता सती का जो है विवाह संस्कार संपन्न कराया। और वहां बोले बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, नाच गाना भी हो रहा था और सभी आनंद मग्न थे। और हम सभी देवी देवताओं ने बोले भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की। हम सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने क्या करा, बोले भगवान शंकर और माता सती की क्या करी, बहुत स्तुति की, उनकी पूजा की, वहां पर आराधना की और भक्ति पूर्वक बोले प्रणाम करा। और भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर बोले उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान करके बोले प्रजापति दक्ष क्या हो गए, कृतार्थ हो गए। जब सती का दान जो है भगवान शंकर के हाथों में माता सती को सौंप दिया, उनका पाणी ग्रहण संस्कार जो है भगवान शिव के साथ कर दिया और कन्यादान किया, तो क्या हुआ, बोले राजा दक्ष जो है कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। और महेश्वर का विवाह बोले होने से पूरा संसार जो है मंगल उत्सव गाने लगा, मंगल उत्सव मनाने लगा।
मंगल गाने लगे सभी। तो इस प्रकार से जो है जब भगवान शंकर का बल सती से विवाह हो गया, अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद बोले, कन्यादान करके बोले दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए और उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। जितने भी ब्राह्मण वहां जा रखे थे उनको सबको जो है दान दक्षिणा दी। और तत्पश्चात बोले भगवान विष्णु और उनकी पत्नी जो लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी जी को सहित बोले भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होकर के उनकी आराधना करने लगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके बोले उनकी आराधना करने लगी और कहने लगे कि हे दया सागर महादेव, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता है। अब जो है भगवान विष्णु भगवान नारायण जो है माँ लक्ष्मी के साथ में जो है भगवान महाकाल की आराधना कर रहे हैं कि आप ही जो है दया के सागर हैं और आप ही जो है सारे संसार के सारे जगत के पिता हैं और सती जो है जगत की माता हैं। और आप दोनों ही भले अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने शिव और सती की आराधना की, स्तुति की। किसने? भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर और सती की क्या करी? आराधना की। और नारद बोले, हे नारद बोले, मैं उनके पास आकर बोले विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। अब जो है विवाह संस्कार जो है शुरू कर दिया बोल मैंने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और मैं उनसे जो है फेरे कराने लगा और ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से बोला सती और भगवान शिव के ने विधि पूर्वक अग्नि के फेरे लिए। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से बोल क्या करा? सती और भगवान शिव ने जो है अग्नि के फेरे लिए। और उस समय वहां पर क्या हुआ बोले बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। उस समय जो है वहां पर बहुत सुंदर उत्सव किया जा रहा था और विभिन्न प्रकार के बल बाजे और सहनाइयां बज रही थी और स्त्रियां जो थी मंगल गीत गा रही थी और खुशियों से नृत्य भी कर रही थी। अब जब ये समय चल रहा था भगवान शिव का और माँ पार्वती का, माँ सती का जो है विवाह हो रहा था, तो उसके पश्चात बोले भगवान विष्णु बोले कि हे सदाशिव, आप संपूर्ण प्रकृति की रचयिता हैं। आपने क्या करा? संपूर्ण प्रकृति की रचना की है। अब आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। आपका स्वरूप क्या है? ज्योतिर्मय है। और ब्रह्मा जी और मैं और रुद्र आपके ही रूप हैं और हम सभी सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है। तो हे प्रभु बोले
हम सब आपका ही अंश हैं। इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु जो है भगवान शिव से जो है प्रार्थना कर रहे हैं। और आप बल जो है आकाश के समान जो है सर्वव्यापी हैं और ज्योतिर्मय हैं। और जिस प्रकार बल हाथ कान नाक मुंह सिर आदि शरीर के विभिन्न अंग हैं, उसी प्रकार बल हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। भगवान नारायण जो हैं भगवान शिव से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बोले शरीर के जो हैं अंग हैं, हाथ पैर आंख नाक, जो शरीर के अंग हैं, उसी प्रकार बोले हम भी जो हैं आप आपके ही शरीर के अंग हैं। और इस प्रकार आप जो है बोले निर्गुण निराकार हैं और समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं और सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके चरणों की वंदना करते हैं। जो भी हैं आप ही हैं और सभी ऋषि मुनि देवी देवता जो हैं आपकी वंदना करते हैं। और हम भी क्या हैं बोले ब्रह्मा जी हो गए, मैं विष्णु हो गया और रुद्र जो हैं आपके ही शरीर के अंग हैं। और इस प्रकार से बोले हम सबसे बोल अगर कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके हमें जो है क्षमा कर देना। भगवान विष्णु जो है महाकाल से जो है क्षमा याचना कर रहे हैं। और इस प्रकार से बोले तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार से हरि ने बोला भगवान शिव की स्तुति की और उनकी स्तुति सुनकर बोले भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और विवाह की सभी रीतियों के पूर्ण होने पर भी बोले जब विवाह की सारी रीतियां पूर्ण हो गई, हम सभी ने बोले महादेव जी एवं सती को बधाई दी और उनसे प्रार्थना की कि वे कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। सभी ने बोला हम सभी ने बोल क्या करा, भगवान शिव की जो है भगवान शिव की आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि सदैव हम पर जो है अपनी कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि तुम्हारी भी जब मेरे द्वारा उत्पत्ति हुई और मानस पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई, सभी हम भगवान शंकर के विवाह में शामिल हुए भगवान शंकर की आज्ञा से। और विष्णु जी और लक्ष्मी, मैं और सरस्वती जो है सभी जो है भगवान शंकर के शादी में जो सम्मिलित हुए, वहाँ जो है मैंने उनका विवाह संस्कार पूर्ण किया। तो इस प्रकार से जो है तब भगवान नारायण ने उनकी स्तुति की और इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जो है बोले भगवान नारायण की स्तुति सुनकर के बोले प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने मुझसे कहा बोले कि हे ब्राह्मण, आपने मेरा विवाह कार्य संपन्न कराया है, अतः आप ही मेरे आचार्य हैं। अब वहां पर जो है ब्रह्मा जी को आचार्य का पद भी दे दिया। भगवान महाकाल ने जो है ब्रह्मा जी को क्या करा, आचार्य का पद भी
दे दिया। आप ही मेरे आचार्य हैं, और आचार्यों का कार्य सिद्धि के लिए वाला दक्षिणा आवश्यक है। जो आचार्य जो है कार्य को सिद्धि करता है, कोई पूजा है, विवाह संस्कार है, या कोई भी निमित्त कार्य है पूजन के, उनको पूर्ण करता है, तो ब्राह्मण को अवश्य ही दक्षिणा देनी चाहिए। जो आपके मन में जो भी है दक्षिणा स्वरूप देने के लिए, उसको ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। और जो है भगवान शिव भी जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आपने मेरा कार्य सिद्ध किया है, और आप ही मेरे आचार्य थे, इसलिए मैं आपको दक्षिणा दक्षिणा जो है अवश्य दूंगा। और पूछने लगे कि मैं दक्षिणा में जो हूं आपको क्या दूं। और भगवान शंकर ने बोले मुझसे कहा कि आप जो मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। अब इस प्रकार से बोला, जब भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा, तो मैं वाला हाथ जोड़ करके जो है उनके सामने खड़ा हो गया, और मैंने उनको प्रणाम करके कहा बोले कि हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते हैं, तो मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि आप जो है सदा इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान रह करके अपने भक्तों को क्या करें, दर्शन दें। ब्रह्मा जी ने जो है शिव भक्तों के लिए भी वहां पे जो है वरदान प्राप्त कर लिया। दक्षिणा के रूप में जो है भगवान शंकर से जो है वरदान मांग लिया कि आप इसी प्रकार बोले इसी वेदी में अपने भक्तों को इसी प्रकार से क्या करें, दर्शन देते रहें। और आपके दर्शन करने करने से बोले सभी पापियों के पाप धुल जाएं। जो आपके दर्शन करे तो सभी पापियों के पाप क्या हो, धुल जाएं। और आपके यहाँ पर बोले विराजमान होने से जो है मुझे भी बोला आपका साथ जो है प्राप्त हो जाएगा। तो जब शिव पुराण की पूजा करते हैं तो वहां पर जो है वेदी में भगवान शंकर की स्थापना करते हैं, तो वेदी इसीलिए बनाई जाती है। क्योंकि उस वेदी में जो है भगवान शंकर का विवाह हुआ था। तो आज भी जो है जो विवाह संस्कार होते हैं उसमें वेदी बनाई जाती है, तो 4 स्तंभ बनाए जाते हैं। तो स्तंभों में जो है स्तंभ पूजा इसीलिए की जाती है, और वेदी में जो है भगवान शंकर ही विराजमान होते हैं। लोग तो ये सोचते हैं कि भाई बेदी बना दी, शादी की बेदी बना दी और हो गया साहब, बेदी हुई। उसके भी कई नियम हैं बेदी के। वहां भी नारायण, वर को नारायण इसीलिए माना जाता है। और नारायण जो है भगवान शिव उस बेदी की परिक्रमा करते हैं, वर वधु। तो वो क्या करते हैं, भगवान शंकर की परिक्रमा करते हैं उस बेदी में। 7 वचन जो होते हैं बेदी में। आजकल खाली विवाह संस्कार जो है मजाक मानते हैं, लेकिन वहां पर देवी देवता सारे उपस्थित रहते हैं। जब हम लोगों में भी जब शादी जो हमारे
ये प्रथा हमारी जो ये प्रथा पूर्वजों से चली आ रही है, वेदी कुंभ जो रखा जाता है उसमें, तो उस वेदी में सभी देवी देवताओं का जो है वास होता है और भगवान शिव स्वयं वहाँ साक्षात रूप में होते हैं, अदृश्य होते हैं लेकिन साक्षात रूप में होते हैं। त्रिदेव वहाँ साक्षी रहते हैं। तो इस प्रकार से बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शंकर से कि मैं इसी वेदी के पास बोले आश्रम बनाकर यहाँ पर निवास करूंगा, जहां आप भक्तों के लिए जो स्थापित होंगे, तो मैं इसी के बगल में, इसी के बराबर में क्या बोले आश्रम बनाकर क्या करूंगा, निवास करूंगा और तपस्या करूंगा। आपकी जो है तपस्या करूंगा उस वेदी के नजदीक रह करके, जहां पर आपका वास होगा। तो इस प्रकार से बोले हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को बोले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से बोले आपका दर्शन और जो भक्ति भाव से जो है आपका दर्शन और माता सती के दर्शन करेगा, तो उसका क्या होगा, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और रोगी मनुष्य के भले सभी रोग दूर हो जाएंगे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और रविवार के दिन जो बोले आपको इस वेदी में या जो आपके जो भक्त विवल भक्त भाव से आपके दर्शन करेगा, तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके सारे रोग भी दूर हो जाएंगे और आपका दर्शन कर बोले मनुष्य जिस इच्छा को आपके सामने व्यक्त करे उसे आप तुरंत पूरा करें। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो है भगवान शंकर से दक्षिणा के रूप में वर मांगा था, जगत कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, शिव भक्तों के लिए। और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने जो है भगवान शंकर से अपने इच्छा के अनुसार जो है जगत की रक्षा के लिए और भक्तों के लिए है वरदान मांगा। और यह सुनकर बोले भगवान शिव जो है मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर जो है ब्रह्मा जी पर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले कि हे ब्रह्मा, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। ब्रह्मा जी को जो है तथास्तु कह दिया कि मैं आपकी जो है इच्छा को जरूर पूरा करूंगा और तुम्हारे वर के अनुसार मैं देवी सती सहित इसी वेदी पर विराजमान रहूंगा। जो शादी की वेदी है, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार बल मैं और सती जो है इसी वेदी पे विराजमान रहेंगे। और इस प्रकार से जो है भगवान शिव देवी सती के साथ जो है मूर्ति रूप में प्रकट होकर के बल वेदी के मध्य भाग में, बीच में जो वेदी है, जिस वेदी में जो है भगवान शिव और जो है सती का विवाह हुआ था,
उसी वेदी के मध्य में बल बीच में जो है भगवान शंकर और माता सती जो है मूर्ति रूप में जो है उत्पन्न हो गई, वहीं विराजमान हो गई मूर्ति रूप में। तो महाकाल जो है अपने भक्तों के लिए कितने दयालु हैं। ब्रह्मा जी के दक्षिणा स्वरूप जो वर मांगा गया उसमें ब्रह्मा जी जो है शिव भक्त हैं, और उनके अनुरोध पर क्या हुआ बोले उस वेदी के बीच में मूर्ति स्वरूप मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए दोनों, सती भी और शंकर भी। वेदी जो है कोई मजाक नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जब विवाह संस्कार होते हैं तो वेदी जरूर होती है। आजकल लोग जो हैं, क्योंकि ये कलयुग है, इसका अंत तो होना ही है, तो लोगों को इतना जो है थोड़ा सा हो गया साहब, हाँ साहब वेदी बन गई हो गया। ऐसी वेदियां नहीं बनती। पहले देखा होगा आपने हमारे पहाड़ों में पत्थर से पूरा जो है वेदी बनाई जाती थी, वेदी का निर्माण होता था, उसमें मिट्टी भरी जाती थी, फिर उसके ऊपर से जो है ब्राह्मणों द्वारा जो है यंत्र बनते थे, वहां पे शिव और सती की जो है स्थापना होती थी। संस्कार पूर्वक जो है विवाह होते थे, और वो विवाह जीवन पर्यंत चलते भी थे। और आज आप देख रहे हैं कि जो विवाह संस्कार हो रहे हैं, तो कई विवाह संस्कार जो हैं ऐसे भी हो रहे हैं कि 2 ही महीने में जो है खत्म हो रहे हैं। तो उस समय जो था सत्व था, सत्य भी था और सत्व भी था। सत्व मतलब पुण्य। इन चीजों के प्रति जो थे हमारे पूर्वज आसक्त थे, आस्था रखते थे उसमें। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव और सती जो हैं वेदी के मध्य में विराजमान हो गए, और इस प्रकार से बोला मेरी इच्छा को पूरा करके बोले जगत के हित के लिए प्रभु शिव वेदी पर अंश रूप में विराजमान हुए। अंश रूप में क्या हो गए, अपना अंश जो मूर्ति रूप वहां पर हुआ, तो अंश रूप अपना अंश जो है उस वेदी में भी स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से जो है भगवान शंकर का जो है विवाह संपन्न हो गया। और आगे जो है सती, भगवान शिव और सती का जो है विदा होकर कैलाश जाने की कथा जो है मैं आपको कल सुनाऊंगा। अब जब माता सती और भगवान शंकर का विवाह हो जाता है तो वो जो है अपने कैलाश पे जाने को तैयार हो जाते हैं। अब उनकी वहां से जो क्या होती है विदाई, प्रजापति दक्ष के यहाँ से जो विदाई होती है उसकी कथा जो है मैं आपको कल सुनाऊंगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पे भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। सभी मित्रों पे महाकाल की कृपा बनी रहे, और सभी मित्रों को भगवान शंकर जो है सद्बुद्धि प्रदान करें, उनके परिवार में सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसो सौभाग्य जो है प्रदान करें।
जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।